सो जैसे एक एक जो हमारा एजेंट है वो ये हो सकता है कि जिसका डिसेंट्रलाइज एजेंट है, जिसके अंदर डेटाबेस है बैड एड्रेस का या बैड एक्टर्स का, जिन्होंने हैक किए हैं, स्कैम्स किए हैं, या जो रग पुल। दूसरा, एंटरप्रेन्योर की जर्नी को समझना भी अभी हमने शुरू किया है एज ए नेशन, राइट? तो आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, आपने किस तरह से उनके साथ डील किया है, वो भी जब उनको जानने को मिलेगा तो उनको एक हौसला तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ कई सीख मिलती है। तो ये कौन से साल की बात है? सो मैं पास आउट हुआ 2009 में। 2009 में मेरी बीटेक स्टार्ट हुई। पिछले हम 6 साल से कर रहे हैं और अभी तक हम आई थिंक 1000 प्लस क्लाइंट्स साथ काम कर चुके हैं। जो सिटी के अंदर स्कूल था, आरपीएस नाम होता है स्कूल से, तो वहां से मेरी लाइक रियल जर्नी स्टार्ट हुई। लाइक वहां पे फिर इंग्लिश में चीजें स्टार्ट हुई। आपने सुना होगा शायद कि वक्त परवरिश करता है बरसों, वक्त परवरिश करता है बरसों, हाथ से इत्तेफाक से नहीं होते। वाह इंटरेस्टिंग, मैंने सुना नहीं पर काफी अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है क्विल ऑडिट के फाउंडर प्रीतम। वेलकम टू द शो प्रीतम, क्या हाल है आपके? थैंक्स डिजिटल दुनिया। सो जैसे आपने बताया, मैं फाउंडर ऑफ क्विल ऑडिट्स हूँ और हम क्या करते हैं वेब3 स्पेस में या ब्लॉकचेन स्पेस में, जो हम कुछ भी बिल्ड कर रहे हैं, कुछ भी इनोवेटिव चीजें बिल्ड कर रहे हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि उनमें बग्स, वल्नरेबिलिटी वो सेफ एंड सिक्योर है फ्रॉम द एंड यूजर। अगर आप उससे इंटरेक्ट करते हो, इन्वेस्ट करते हो इन एनी में, ये हम करते हैं। हमारी जर्नी पिछले हम 6 साल से कर रहे हैं और अभी तक हम आई थिंक 1000 प्लस क्लाइंट्स साथ काम कर चुके हैं। क्या बात है प्रीतम, आपकी जर्नी में और क्विल ऑडिट की जर्नी में तो हम जाएंगे जाएंगे। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो द्वार है वहाँ पर हम घुसने के लिए उतावले हैं, लेकिन थोड़ा सब्र से। उससे पहले हम चलते हैं आपकी बैकग्राउंड में। तो हमने बात की हुई है पहले, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है आपके बारे में। तो आपकी जर्नी शुरू हुई थी हरियाणा में, तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ वो जर्नी की बात करने में। तो शुरू बताइए, आपका बचपन कहाँ था, स्कूलिंग, कॉलेज कहाँ किया आपने? जो मतलब हमारी सिटी है वो हरियाणा में है, उसका नाम महेंद्रगढ़ है। एंड वो एक काइंड ऑफ यू कैन से टियर लाइक 4 या 5th सिटी है, जहाँ पे लाइक इंडिया में ऑल ओवर द इंडिया सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है लाइक वुमेन्स की, राइट? सो बट वहाँ पे स्कूल्स काफी अच्छे हैं, लाइक वी राइट। सो मेरी एजुकेशन लाइक इनिशियल के जो स्कूल डेज थे वो गांव में हुई, टिल 6 तक गांव में हुई। एंड वहां पर हिंदी में सब कुछ होता था, राइट? फिर जो सिटी के अंदर स्कूल था, आरपीएस नाम होता था स्कूल से, तो वहां से मेरी लाइक रियल जर्नी स्टार्ट हुई। लाइक वहां पे फिर इंग्लिश में चीजें स्टार्ट हुई एंड स्कूल वाज सो गुड, राइट? अभी सो एज आई टोल्ड यू, स्कूलिंग सिस्टम काफी अच्छा था। जो मेरे को लाइक इंटरेस्ट था स्कूल्स में या ऑलवेज, राइट? लाइक मैं हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट रहता था। जो मेरा मेन इंटरेस्ट वो ये था कि चीजें कैसे लाइक डेवलप होती हैं, कैसे बिल्ड होती हैं, उसमें मेरा इंटरेस्ट होता था, राइट? लाइक कभी मेरा ऐसा इंटरेस्ट नहीं हुआ कि मेरे को टॉप करना, ये करना है, बट आई ऑलवेज इनटू बिटवीन लाइक 85 प्लस, लाइक ऑलवेज आई डिड इट, राइट? सो बट जो और भी चीजें होती हैं टू एक्सप्लोर, खेलना, वो सब कुछ लाइक ऑलवेज घर आते ही खेलने चले जाना, राइट? तो वो मैंने हमेशा किया। सैटरडे संडे भी घर पे नहीं रहना, फिर घर पे आके घर वाले नाराज हो जाना, तो वो चलता रहा लाइफ में, स्कूलिंग में। तो ऐसे मेरा लाइक स्कूल से जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर स्कूल के बाद आफ्टर 11th 12th आई थिंक उस टाइम काफी क्रेज था। अभी आई थिंक थोड़ा कम है आई थिंक बीटेक का, बट अभी स्किल्स पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लाइक यू कैन बी ए बीए स्टूडेंट एंड यू कैन लर्न कोडिंग, और आप कुछ भी बन सकते हो, राइट? बट उस टाइम ये था कि आपको सबको बीटेक ही करनी है, ये करना है, वो करना है। तो एज यूजुअल मैंने भी फिर बीटेक की जर्नी स्टार्ट करी। तो ये कौन से साल की बात है? सो मैं पास आउट हुआ 2009 में। 2009 में मेरी बीटेक स्टार्ट हुई और बीटेक का जो कॉलेज था वो हरियाणा में एज यूजुअल एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है नियर टू चंडीगढ़, वहां पे मेरा एडमिशन हुआ। फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। क्या बात है प्रीतम, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपकी कहानी सुनकर, और मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है। शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता है, कई बार खुद के लिए ऑब्जेक्टिव इंसान नहीं हो सकता है, राइट? लेकिन मैं जिस मुकाम पर मैं बैठा हूँ और वहाँ से मैं जब देख रहा हूँ ये आपकी कहानी, तो ये बहुत मज़ेदार कहानी है, क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी होने वाली है। तो इंडिया में जो वेब3 की स्पेस है वो इसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं चेयर लीडर हूँ, तो आप लोग जो काम कर रहे हो उसको मैं बाहर से देख रहा हूँ और बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये कहानी जो आपकी है, दूसरे फाउंडर्स की है, ये बड़ी से बड़ी होने वाली है अगले 5-10 साल में।
तो Yes. बहुत ही मुमकिन है कि अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ अपना काम करते रहे, राइट, तो और वही अप्लाई मुझे भी होता है, राइट, तो 10 साल के बाद हम बैठ कर कहीं पर ये गुफ्तगू करेंगे कि ये हमने उस ज़माने में रिकॉर्ड किया था और तब हम ये बात कर रहे थे जब हमें पता नहीं था कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसका एक दूसरा भी पहलू है जो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो नौजवान है, राइट, बहुत सारे इंडिया में यूथ है जो हाईली स्किल्ड है लेकिन उनका एक्सपोजर अभी इतना नहीं है। एक दूसरा, एंटरप्रेन्योर की जर्नी को समझना भी अभी हमने शुरू किया है एज ए नेशन, राइट। तो आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, आपने किस तरह से उनके साथ डील किया है, वो भी जब उनको जानने को मिलेगा तो उनको एक हौसला तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ कई सीख मिलती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार जर्नी रहेगी। तो मैं बोलना कम करता हूँ और अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूँ आपको। तो भाई, आपने 2009-10 में बीटेक में आप घुस गए, राइट, तो करीबन 4 साल का वो सफ़र रहा होगा जैसे मेरी समझ है। तो 2013-14 में आप बाहर निकले, तो वहां से वेब 3 तक कैसे पहुंचे? सो लाइक 2013 में पास आउट हुआ। फिर जो कॉलेज था वो अच्छा था, बट अभी भी जो इश्यूज हैं कॉलेजेस में, बट अभी वो कम होता जा रहा है। लाइक जो जॉब में स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और जो कॉलेज में एजुकेशन होता है वो मैच नहीं होता है, राइट। सो एंड उस टाइम कॉलेजेस बहुत होते थे बीटेक के, अभी तो कॉलेजेस भी कम हो गए हैं। उस टाइम तो इंक्रीज होते जा रहे थे कॉलेजेस और हर कोई वाज जस्ट ओपनिंग न्यू बीटेक कॉलेज। सो 2013 में ये सब कुछ हुआ। फिर मैं इसलिए बता रहा क्योंकि हमारे कॉलेज से सिर्फ एक ही बंदे की प्लेसमेंट हुई थी, राइट। तो मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई और मेरे दोस्तों की भी नहीं हुई। फिर मैंने एक स्टार्टअप को ज्वाइन किया। वो स्टार्टअप काफी अच्छा था, बट दैट वाज मेरी पहली जॉब थी, तो काफी कुछ सीखने को मिला। फिर अगली 3-4 कंपनीज में काम किया। तो मेरा ये होता था कि कुछ ना कुछ नया करना है, राइट। और फिर नया सीखता था, राइट। मैं पहले जैसे फ्रंट एंड डेवलपर था, फिर मैंने उसको जस्ट स्टॉप किया। फिर मैंने कुछ बैकएंड सीखा 1 महीने, फिर मैं बैकएंड डेवलपर बन गया। फिर मैं उससे थोड़ा सा बोर हुआ, फिर मैंने उसको छोड़ा। फिर मैं एक वर्चुअल रियलिटी, आजकल हम उसको मेटावर्स बोलते हैं, तो वो एप्स डेवलप करी। तो फिर उसी वाली कंपनी में ही मेरे को ब्लॉकचेन के बारे में पता चला कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है। वहां पे वॉलेट्स हम डेवलप करते थे। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 की बात है। तो हर 3-4 सालों में 3-4 कंपनी चेंज कर चुका था। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हर 1 साल छोड़ के ब्रेक लेना, कुछ नया सीखना, तो वो हमेशा था, ऑलवेज। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ। सो ऐसे मेरे को ब्लॉकचेन के बारे में पता चला और मेरी जर्नी में ये था कि कुछ ना कुछ खुद का कुछ करना है। और जब मैंने जर्नी शुरू करी 2013-14 में, तो उस टाइम स्टार्टअप्स का एक बहुत ही इनिशियल क्रेज था, लाइक फ्लिपकार्ट का, हाउसिंग.com का, योर स्टोरी वाज आल्सो कमिंग, जहाँ पे स्टार्टअप्स ये फंड रेज कर रही हैं, क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। तो मैं उस तरफ काफी इंक्लाइन था कि खुद का क्या कर सकते हैं, इतने इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं। और मेरे को इनोवेटिव आइडियाज स्टार्टअप्स का पता कैसे चला, मेरे को पता नहीं चलता कि मैं जॉब कर रहा था कि ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो जो मेरी पहली स्टार्टअप थी, उसमें हम एंजल लिस्ट एक प्रोडक्ट है जहाँ पे यू कैन पोस्ट योर हायरिंग, जहाँ पे स्टार्टअप्स काफी कुछ कर सकती हैं, जो नवल रविकांत की है। नवल रविकांत इज द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर या बेस्ट थिंकर्स फॉर मी। तो उस वेबसाइट से मैं देखता रहता था कि लाइक आउटसाइड इंडिया कैसी स्टार्टअप्स डेवलप हो रही हैं, राइट। तो वहां पे मैं जॉब के लिए, लाइक मैं डेवलपर होता तो मैं जॉब्स देखता रहता था, लाइक व्हाट कैन बी द नेक्स्ट जॉब, राइट, जो मैं हमेशा देखना चाहता था 1 साल के बाद। तो वहां पे पता चला कि कुछ कितनी इनोवेटिव स्टार्टअप्स आ रही हैं, राइट। और इंडिया में भी उस टाइम बूम था। तो वहां से मेरे को थोड़ा स्टार्टअप्स का क्रेज ज्यादा बिल्ड हुआ, एंड वो क्रेज हमेशा ही रहा। तो इसलिए मैंने मोस्टली स्टार्टअप्स में ही काम किया। 4 साल में तो 4 कंपनी थी। फिर मेरे को एज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में पता चला। फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, लाइक यू कैन बिल्ड एनीथिंग। आप उसको सिर्फ डिप्लॉय कर दो, कोई सर्वर्स नहीं है एंड कम्युनिटी है, और कितना इंटरेस्टिंग है। लाइक यू कैन बिल्ड अच्छे यूज केस आप में बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे मिडलमैन को रिमूव किया जा सकता है। तो मेरे को लगा कि अभी एक बैट लेते हैं, लाइफ में एक बैट तो लेनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने जॉब छोड़ दिया एज यूजुअल। मैं आपको 1 सेकंड के लिए यहाँ पर रोकूंगा, क्योंकि इतनी मज़ेदार और इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई है जो यंग फाउंडर्स के लिए या एस्पायरिंग फाउंडर्स जो अर्ली 20s में, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक, आपने जॉब बदली वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैसेज ये है कि आपने खुद के ऊपर काम किया। तो आपने स्किल डेवलप की, फ्रंट एंड में घुसे, वो अच्छी तरह से समझ लिया। फिर आप बैक एंड में गए, वो अच्छी तरह से समझ लिया। फिर वहाँ से निकल कर आप मेटावर्स गेमिंग जोन में गए,
वहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीखे, और उसके साथ आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, ये एक कॉमन फैक्टर है जो मैं हर एक फाउंडर में, कोई भी फील्ड में हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्रेड है जो हर किसी को जोड़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्यूरियोसिटी की है ना, जिज्ञासा मरनी नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि जितनी उम्र बढ़ती है उतनी ये बढ़नी चाहिए, तो वो आपको आगे लेकर चलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर यंग फाउंडर्स टू कीप इन माइंड। चलिए वापस चलते हैं, तो अब आ जाते हैं, आपने फिर से जॉब छोड़ी, अब कौन सा कमाल किया? ये जैसे मैंने बताया 2016 में वो जो कंपनी ज्वाइन करी, तो मैंने फिर 2017 में जुलाई में वो कंपनी छोड़ दी मैंने। जुलाई एंड में, जुलाई से लेके लाइक दिसंबर तक मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या कर सकते हैं, क्या बिल्ड कर सकते हैं, कैसे जर्नी स्टार्ट करें, राइट। बट वो जो पीरियड था वो काफी डिप्रेसिंग था। मतलब रिस्क, आई सजेस्ट एवरीवन कि एक बार तो रिस्क लेना चाहिए आपकी यंग एज में, जब आप अनमैरिड हो और अगर आपका फैमिली का बैकअप है, तो बोरिंग जॉब क्यों करना, राइट। और लाइक इफ यू कैन थिंक, और यू कैन थिंक कि आप कुछ बिल्ड कर सकते हो, यू कैन मूव समथिंग, यू कैन क्रिएट जॉब्स, कुछ आपके पास आइडियाज है, तो एक बार तो बैट लेना बनता है, राइट। मतलब फेल हो जाएगा तो क्या हो गया, राइट। सो दैट आई सजेस्ट एवरीवन, और इसलिए मैंने वो लिया। बट वो जो पीरियड था वो काफी डिप्रेसिंग तो नहीं कहूंगा, बट काफी अलोन था, राइट। मतलब आप सिर्फ अकेले रह रहे हो, जस्ट थिंकिंग क्या करें क्या नहीं करें। अराउंड 6 मंथ, इट्स नॉट की 1-2 मंथ कर रहे हो। और फिर क्या हुआ कि उसी पीरियड में 2017 में क्रिप्टो में काफी इंटरेस्टिंग चीजें इनोवेट हो रही थी। यू कैन से इनोवेट हो रही थी, या लोग इनोवेट के नाम पे पैसा रेज कर रहे थे। आईसीओ वाज वन टाइम जहाँ पे लोग कुछ भी इनोवेशन दिखाकर पैसा रेज कर रहे थे, राइट। तो इनोवेट तो नहीं बोलेंगे इसको। व्हाइट पेपर की लाइन लगी हुई थी। हाँ राइट। तो व्हाइट पेपर की इतनी कंपनियां उस टाइम आई कि हम व्हाइट पेपर लिखते हैं, आप मुझे लिखा हो, राइट। सो वहां फिर एक 2017 के एंड में ही हमने एक क्लाइंट के साथ काम किया। मतलब हम एक 3-4 बंदों का ग्रुप होता था, राइट। तो उसने एक जो हमारा बंदा था, उसने एक कंटेंट पब्लिश किया हुआ था मीडियम पे, तो उसको उसका लाइक वो आर्टिकल था ऑन आईसीओ या ब्लॉकचेन को काफी पसंद आया। तो उसने उनको इनवाइट किया कि लेट्स मीट, एंड वो आई थिंक फ्रॉम सिंगापुर या यूएसए से थे, वो इंडिया में आए हुए थे। तो वो भी कुछ आईसीयू में लॉन्च करना चाहते थे, तो हम वहां उससे मिले, फिर हमने उनके साथ काम किया। दे रेज आई थिंक अराउंड $20-30 मिलियन। हाँ, तो ऐसे ब्लॉकचेन की जर्नी स्टार्ट हुई। ऐसे हमने रिस्क लिया। रिस्क एक ही बैट का रिस्क था कि यार कुछ तो करना ही है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइक हर कोई रिस्क नहीं ले सकते। लाइक सबकी अगर फैमिली है, इफ यू मैरिड, और इफ मैरिड भी नहीं हो, लाइक इफ योर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन यू। तो मेरे केस में ये था कि मैं सबसे यंगेस्ट था, राइट। तो मेरी सिस्टर भी और मेरे पापा भी वर्किंग, भाई भी वर्किंग, राइट। तो मेरे को कभी वो रहा नहीं कि कि घर वाले सपोर्ट कर ही देंगे, राइट। बट दैट वाज जस्ट अ सपोर्ट फॉर मी टू लेट्स डू, राइट। करना तो मेरे को ही था। नहीं यार, तो बट वो काफी हेल्पफुल था। मैं बीच में बोले बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि आप ये अंडर प्ले कर रहे हो। तो देखिए, मैंने थोड़ा बहुत देखा है दुनिया, और ये 2 चीज़ आपने बताई। एक जो डिप्रेसिंग टाइम था, जो 6 महीने का वफ़ा था आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी फाउंडर की लाइफ में। वो कितना लंबा होगा वो नहीं पता होता है, लेकिन वो हर फाउंडर की लाइफ में आता है। तो वो आपकी ट्रेनिंग का समय होता है, तो आपको वो तराश रहा है। तो अगर फ्रिक्शन होती है ना, तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन चमक फ्रिक्शन से ही पैदा होती है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम फ्रिक्शन से बचना चाहते हैं कि यार मुझे फ्रिक्शन नहीं पसंद, किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन तराशा जाता है तभी चमकता है। तो एक ये, और दूसरी जो आप अपनी बात कर रहे हो, तो भाई क्योंकि हमारा जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पॉडकास्ट का, हम शुगर कोट नहीं करेंगे, हम बताएंगे। क्योंकि अगर बंदे के अंदर ज़ील नहीं है, राइट, कुछ करने की वो कोशिश और वो सोच नहीं है, तो आपको कोई इतना भी मैं सिक्योर एनवायरनमेंट दे दूं, आप कुछ नहीं करोगे। ये तो है, एग्री। तो माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं वो चीज़ से अग्री नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे बताना ज़रूरी, क्योंकि ये बहुत ही, हम क्या कुकून बना रहे थे कि स्टार्टअप तो ये मेहनत वाली जर्नी है, ये रिस्क वाली जर्नी है, और जितने शरीर पर स्कार्स, वो बैटल वुंड्स होते हैं ना, वो शान होती है।
तो ये जो कल्चर हमारे अंदर होता है सेफ्टी का, उसको निकालना पड़ेगा। और उसके लिए जब तक, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, आप यूएस में ट्रैवल किया होगा, तो हमारे वहाँ यहाँ की माइंडसेट ये है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, फेल हो गए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिम्मत की ना तो उसकी दाद दो। हमारे वहाँ उल्टा होता है Agree. कि फेल हो गया तो अरे यार फेल, हिम्मत तो की, उसकी दाद देते हो। तो कमिंग बैक, आई थिंक व्हाट यू डिड स्पेशली एट योर एज, और आप जहां से आए और आपकी जो जर्नी रही है और आज जहां पर हो, तो वो काबिले तारीफ है और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो इसीलिए मैं थोड़ा, आप अंडर प्ले कर रहे थे तो मैं उसको थोड़ा ऊपर लेकर आ गया। या थैंक्स। सो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई ब्लॉकचेन की, और फिर 2017 एंड में, जैसे मैंने आपको बताया, हमने एक क्लाइंट के साथ काम किया और मैंने अपनी जर्नी एज ए ब्लॉकचेन डेवलपर स्टार्ट करी। और एंड वो मैंने जॉब क्यों छोड़ी थी उसका भी काफी एक इंटरेस्टिंग है, लाइक यू नो, कि मेरे को खुद का तो कुछ करना ही था, बट क्यों मैंने छोड़ी, लाइक मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट भी किया हुआ है जो काफी वायरल हुआ, कि जब मैं वो जॉब कर रहा था, और तो मैंने जब जो पहली जर्नी होती है सबकी, वो बिटकॉइन व्हाइट पेपर ही होती है, राइट। सो बिटकॉइन व्हाइट पेपर के जब मैं पढ़ रहा था, मेरे लगा काफी इंटरेस्टिंग है, राइट। सो बिटकॉइन व्हाइट पेपर एक वो था कि यार जॉब को छोड़ देते हैं, राइट। और फिर इसमें जो एक सेकंड स्टेप आया, राइट, कि एक क्लाइंट के साथ काम कर लिया, सब ठीक है, राइट, कैसे भी फुल टाइम गेम प्ले कर सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट था। सो फिर 2017 एंड में, लाइक नवंबर दिसंबर में, तो दिसंबर लाइक 31 को दोस्तों के साथ हम ट्रिप पे गए हुए थे। तो वहां पे यू नो जब पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, राइट, तो वहां पे लगती है कि लाइफ क्या ही है, मजा आ रहा है, राइट, तो यू नो कुछ करेंगे लाइफ में। तो जब मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा था तो मेरे को लगा कि यार, मतलब वहां पे आपको एक फियर सा खत्म हो जाता है, राइट, लाइक व्हेन यू आर पैराग्लाइडिंग, या आप जब जंप करते हो तो मुझे लगता है कि अब तो सब फियर खत्म हो गया, राइट। सो वहां पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि कुछ करेंगे इस साल, राइट, एंड वो ऑलवेज माइंड में था, लाइक फुल टाइम प्ले करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मैंने जैसे पैराग्लाइडिंग के बाद नीचे आए, तो फिर मैंने, जहां पे मेरी कंपनी थी, जो 2017 में जो कोवर्किंग स्पेस था, तो उस बंदे का नंबर था मेरे पास, तो मैंने उसको फोन किया कि यार मैं कल से आ रहा हूँ इस स्पेस में, और मेरे को भी एक सीट चाहिए, राइट। बट वो जो कंपनी जो काम करती थी वो दूसरे कोवर्किंग स्पेस में शिफ्ट हो चुकी थी, तो ऐसा नहीं कि वो भी चल रही है और मैं भी बैठा हूँ, तो वो ऐसा नहीं था। तो वो कंपनी दूसरे कोवर्किंग स्पेस में जा चुकी थी, तो मैंने फोन किया कि मैं कल से आऊंगा। तो 1 जनवरी 2018 वाज द, यू कैन से, कि एक प्रॉपर डिसीजन लिया। फिर नेक्स्ट डे से मैं वहां पे जाके प्रॉपर लाइक ऑफिस के अंदर बैठना शुरू किया। तो 1 जनवरी, जो लोग बोलते हैं न्यू ईयर पे डिसीजन नहीं बना सकते या एक्शन नहीं ले सकते, तो वो ट्राई किया, बट वो पिछले 7 साल से सही चल रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया, मजेदार सफर है आपका। तो प्रीतम, मेरे दो क्वेश्चन है, तो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 लेसन जो आपने सीखे स्टार्टअप जर्नी में, राइट, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन कौन से हैं आपके लिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अभी भी जो आई थिंक मैं लेता हूँ, या जो मैंने देखा है हर सक्सेसफुल फाउंडर को, कि आपको लगता है कि यार कुछ हो सकता है, राइट, आपको लगता है कि एआई में अभी कुछ हो सकता है या ब्लॉकचेन में कुछ हो सकता था, एंड देयर इज कुछ मिसिंग है इस डोमेन में, राइट, कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग कैसे फाइंड आउट करोगे, वो तो आपकी स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, या जो आपने अभी तक लर्न किया, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। बट आपको लगता है कि एक बैट ली जा सकती है, जो मेरा हमेशा रहा, या एक लिया जा सकता है, गेम प्ले किया जा सकता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। जैसे हम बियर मार्केट में भी सेम स्पीड से काम करते हैं, सेम मार्केटिंग करते हैं, लोग पूछते रहते हैं कि तुम हाउ यू स्पेंडिंग सो मच, या तुम इतने अग्रेसिव क्यों हो बियर मार्केट में भी, राइट। तो हमें पता है कि यार, इफ यू कैन क्रैक समथिंग और यू कैन जस्ट कीप मूविंग द थिंग्स, राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेक द रिस्क। आपको लगता है कि देयर इज समथिंग यू कैन बिल्ड अ ब्रांड इन नेक्स्ट 10 years, like it takes minimum 10 years to build something, right, like 5 में भी नहीं होता है, like you know between I think 7 to 10 years लगते हैं। तो एक वो रिस्क लेना काफी जरूरी है, ये मैंने वो किया है। और एक ये है कि रिस्क तो ले लिया, राइट। दूसरा ये है कि उसके बाद जस्ट कीप बिल्डिंग, बी जस्ट पार्ट ऑफ दैट जर्नी, राइट। वो काफी हार्ड जर्नी रहती है, राइट। जैसे कल मेरे को सही लग रहा था कि क्या सही चल रही कंपनी, आज मेरे को मे भी सही नहीं लग रहा है कि क्या ही चल रहा है, राइट। सो वो जर्नी ऐसे ही होने वाली है, बट यू नीड टू जस्ट कीप मूविंग योरसेल्फ। तो ये 2 काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग है मेरे लिए, कि रिस्क लो और अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ड करते रहो, एंड जस्ट कीप मूविंग। दीज आर द ओनली थिंग। एंड उसके अराउंड बहुत कुछ चीजें हैं, कि अपना नेटवर्क बिल्ड करो, क्या नहीं कर सकते हो, जो भी है, लाइक प्रोडक्ट मार्केट फिट को आइडेंटिफाई करना सीखो, या
हायरिंग बेस्ट करना सीखो, बिकॉज ए प्लेयर्स ही आपकी कंपनी रन करोगे। रिस्क तो आपने ले लिया, बट दी आर द मेन गाय जो एग्जीक्यूट करेंगे। आपने तो एक साल एग्जीक्यूट कर लिया ना, दीज आर द मेन गाय, राइट। सो ऐसे दो मेन लर्निंग ये है, फिर वो लोग अपना गेम प्ले करते हैं, आपका नेटवर्क अपना गेम प्ले करता है। तो बहुत शानदार चीज़, क्योंकि जिसे आप रिस्क कहते हो मैं उसको भी वही कहता हूँ, लेकिन भाषा का ये है कि उसको अगर दो तीन ढांचे में डाल के बताया जाए तो दूर तक जाती है बात। तो अपनी मन की सुनो। यस यस यस। अब अगर आपको लगता है क्योंकि हम जानते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है हमें कहाँ जाना है। अगर आप अपने मन की बात सुनते हो तो वो रास्ता आसान होगा, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मन की सुनोगे तो वो आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक लेकर जाएगा। तो वो बिलीफ होना मन की बात का। सॉरी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, आई एम जस्ट सेइंग लाइक 100% एग्री। यार ये जो जर्नी आपने 2016 से शुरू की, राइट, धक्के खाने के दिन, घिसने के दिन, जो फ्रिक्शन वाले दिन, वहाँ से लेकर करीबन मुझे लगता है आपकी बातों से कि करीबन 3-4 साल का टाइम लगा है आपको तराशते तराशते। तो उस टाइम में कौन से लोग, बहुत सारे लोग होंगे मुझे पता है, बट अगर एक दो फैमिली के अलावा जो तुम्हें सरप्राइज कर गए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि दुनिया इतनी कमाल है लेकिन हमें याद रहती है बुरी चीज़ें, लेकिन इतनी अच्छी कोई भी जर्नी में ऐसे लोग मिल जाते हैं कि कोई ना लेना देना, और वो ऐसा धक्का लगा के जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो ऐसी कोई स्टोरी आपकी एक्सपीरियंस? आई थिंक जर्नी में ऐसा, देखो फैमिली सपोर्ट तो रहता ही है, राइट, कि आप जो भी कर रहे हो तो हमेशा साथ रहते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी जर्नी में होता है आपका को फाउंडर, राइट, कि कुछ भी चल रहा हो वो होता है। तो फिर आइदर वो आप जैसे बोल रहे हो कि कोई बंदा मिल गया है, वो आपको सपोर्ट दे रहा है, राइट, धक्का दे रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है, और आइदर कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि आपने एक क्लाइंट के साथ काम किया एंड देन ही लाइक योर वर्क, फिर उसने एक अच्छे बड़े क्लाइंट को रेफर किया है, उसको किया, राइट। सो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को वो कैसे स्केल करा सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या एक क्लाइंट भी हो सकता है। तो आई थिंक हमारे केस में वी आर फॉर्चुनेट कि हमने काफी अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, एंड हम सब ने मिलके लाइक जो वर्ड ऑफ माउथ होता है जर्नी में काफी हेल्पफुल रहे हैं। एक ऐसा कुछ सिंगल पर्सन तो नहीं है हमारी जर्नी में जिसने हेल्प इन डूइंग समथिंग लाइक 5x और 10x, बट इंडिविजुअल्स काफी थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और एक इसमें एक तो जैसे ये हो गया, राइट, स्टार्टिंग में आपका जो नेटवर्क है वो अच्छा नहीं रहता, राइट। तो एज ए फर्स्ट टाइम फाउंडर हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, पिछली 6-7 साल से ना आई एम जस्ट बिल्डिंग द माइंड मैप्स। एक मेरा नोशन पे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरे पास माइंड मैप्स है हर चीज के, राइट, कि बंदा हायर कैसे करना है, या फायर कैसे करना है, या राइट की प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे आइडेंटिफाई करना है, या यू नेम एनीथिंग, कि कनेक्शंस कैसे बिल्ड करना है, वो सबके माइंड मैप्स हैं। सो इनिशियल जो हम फाउंडर्स होते हैं एटलीस्ट 2-3 years वी जस्ट फोकस ट्रांजैक्शनल वैल्यूज पे, राइट, कि पैसा मिल जाए एंड देन द रिलेशनशिप इज फिनिश्ड। हम उसको बिल्ड करने पे, नर्चर करने पे नहीं फोकस करते हैं। एंड जो इनिशियल के लाइक 2-3 years होते हैं, एंड वो नेचुरल है, राइट, बिकॉज आप जो सर्वाइव करना चाहते हो यार, आपकी तो फाइट अलग है राइट, आपके पास टाइम नहीं है ये नर्चर वर्चर करने का। बट एज ए सेकंड टाइम फाउंडर फिर आप इस पे फोकस करते हो कि आपके जो कनेक्शंस हैं और नेटवर्क है वो अच्छा है। तो फिर 2-3 साल एज ए नॉर्मल आप काम करते हो, फिर धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होना शुरू होता है कि आपको ये चीजें भी करनी, नेटवर्क भी बिल्ड करना है, कस्टमर सक्सेस भी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये चीजें आपको फिर ज्यादा हेल्प करने में, स्केल करने में हेल्प करती हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे आप सिर्फ ट्रांजेक्शन कर रहे हो कि काम किया, डिलीवर कर दिया, फिर एक दूसरे को पकड़ते हो, तीसरे को पकड़ते हो, राइट। तो उससे बढ़िया ये कि बिल्ड अपना नेटवर्क बिल्ड करो, उसको नर्चर करो, और जो भी है कस्टमर सक्सेस पे फोकस करो।